CSC विली की तरफ से रेगुलर अपडेट। मित्रों, मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिनो पेमेंट बैंक में जो है आप फ्लैट मॉडल में किस तरह से अपने कमीशन को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप काम करते हैं और कमीशन आपका कम आता है, उस कमीशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान सा एक तरीका है जिसके माध्यम से अपने कमीशन को आप बढ़ा सकते हैं। जो कि देखिए यहाँ पर ये फिनो पेमेंट बैंक का ही चार्ट है, जिस चार्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ और इनके जो नियम हैं उन्हीं नियम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, यदि हमारे चैनल को आप पहली बार देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और जिनको फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उनको रिप्लाई मिल जाएगा, या हमारे नंबर पर फ़ोन करेंगे तो भी उन्हें CSP दे दी जाएगी। फिनो पेमेंट बैंक की CSP मात्र 1500 में मिल जाएगा, और वो भी पैसा हमको नहीं देना होता है। जब आपका फिनो पेमेंट बैंक में मर्चेंट अकाउंट यानी करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप अपने ही अकाउंट में 1500 रुपया जमा करेंगे। कंपनी उसे ऑनबोर्डिंग चार्ज के रूप में काट लेगी और आपको उस ID पर पासवर्ड दे देगी। यानी मित्रों, आपको ID और अकाउंट नंबर मिल जाने के बाद आपको पैसा देना है, और पैसा वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना है, किसी थर्ड आदमी को नहीं देना है, अपने अकाउंट में ही डालना है। यानी पैसा पूरा 100% आपका सेफ है, कहीं भी कोई दलाल या बिचौलिया आपसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले पाएगा। तो मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लैट मोड होता क्या है। मित्रों, होता यह है कि जो लोग VC हैं, जो लोग ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक का, उनको समझना थोड़ा सा आसान होगा, और जो लोग अभी नए VC लेंगे या लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। समय देंगे तो पूरी चीज़ को समझ जाएंगे। मतलब इस मॉडल का मतलब यह है कि फिनो पेमेंट बैंक में जो आप निकासी करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपने 1 लाख रुपए का निकासी किया, और पूरे उस 1 लाख रुपए को आपको शाम के टाइम फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से या अपने सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से यदि आप उस पूरे पैसे को निकाल लेते हैं, यदि आप पूरे पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको शाम के टाइम पूरा पैसा यदि आप निकाल लेते हैं तो वह पैसा आपका फिनो पेमेंट बैंक के वॉलेट में नहीं रहा तो उसकी एंट्री बैंक नहीं करती है। यानी सुबह से आपने काम करना स्टार्ट किया और शाम को सारा पैसा आपने निकाल लिया तो वह आपके काम में नहीं जुड़ेगा। यानी उसी पैसे को आप फ्लैट मॉडल में वो नहीं माना जाएगा। उसी पैसे को मान लीजिए आपने शाम तक पैसा निकाला कर अलग अलग कस्टमरों का 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपए को आपने सिर्फ 1 लाख रुपए को शाम को पैसा निकालने के बजाय आपने उस पैसे को अगले दिन सुबह निकाला। यानी 1 दिन बाद उस पैसे को आप निकासी करते हैं, और ऐसा लगातार आप 30 दिन करते हैं तो 30 लाख रुपया जो है कंपनी के फ्लैट मॉडल वाले मोड में आपका पैसा रह गया। तो 30 गुणे 30 लाख अगर करेंगे तो हो गया 1 लाख रुपया। यानी आप देखिए 1 लाख रुपया वाला जो वहाँ पर मॉडल दिया हुआ है, 1 लाख रुपया वाले मॉडल में आपको इस कमीशन मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपया पर डे निकासी करते हैं, 30 दिन तक आपने शाम को पैसा नहीं निकाला और अगले दिन सुबह पैसा निकाला, तो आपको ये 2 लाख वाले स्कीम में कमीशन मिलेगा। तो कमीशन कितना है, कैसे कमीशन बढ़ जा रहा है, मैं मित्रों आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है ओपन अकाउंट CA, और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हाईलाइट भी कुछ चीज़ें हैं, माइक्रो ATM और ATM पैक्स। इन सारी चीज़ों को मैं क्रम वाइज से बता सकता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हम लोगों को कि यहाँ से देख करके भी समझ जाएंगे कि कमीशन मेरा कैसे बढ़ जाएगा। ये 15 के मॉडल का ये चार्ट है। इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर अकाउंट ओपन विथ ATM कार्ड, और नीचे लिखा हुआ अकाउंट ओपन विथ डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड।
करंट अकाउंट और बचत खाता दोनों अगर आप ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है 35 रुपया कमीशन मिल रहा है आपको तीसरे नंबर पर। बचत खाते का, करंट अकाउंट का 55 रुपया कमीशन मिल रहा है। यह 1 लाख रुपया पर डे आप छोड़ रहे हैं तो भी कमीशन आपका यहाँ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर आप 2 लाख रुपया पर डे अगर अपने खाते में रख रहे हैं 30 दिन तक लगातार अगर तो आपका कमीशन 35 रुपया की जगह 40 रुपया हो जा रहा है और 55 रुपया की जगह 60 रुपया हो जा रहा है। ये अधिकतम इनका कमीशन अकाउंट ओपनिंग पर है जिस क्राइटेरिया पर आप पहुंच जा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप बात करें मैं आपको कैश डिपॉजिट या विड्रॉल का या एटीएम से या एपीएस से, तो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर हाईलाइट है माइक्रो एटीएम, यहां लिखा हुआ है कि 20 पैसा। अगर आप देखेंगे सामने तो यहाँ पर जो जीरो मॉडल है, जीरो मॉडल के ठीक सामने आप देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पैसा, 20 पैसा लिखा हुआ है। अगर आप 25,000 रुपया पर डे छोड़ रहे हैं तो आपको 21 पैसा कमीशन मिल जा रहा है। यानी 100 रुपये में 20 पैसे की जगह 100 रुपये में 21 पैसा मिल जाएगा। और 50,000 पर डे अगर अपने आप वॉलेट में छोड़ रहे हैं, शाम को सुबह पैसा निकाल रहे हैं तो 22 पैसा मिल जा रहा है। और 1 लाख रुपया यदि आप छोड़ रहे हैं तो आपको 23 पैसा मिल रहा है पर ट्रांजैक्शन 100 रुपये पर। और अगर 2 लाख रुपया पर डे छोड़ रहे हैं तो 25 पैसा आपको पर ट्रांजैक्शन मिल जा रहा है। तो मित्रों इस तरह से जो है 3 लाख पर 27 पैसा, 5 लाख पर 35 पैसा, 10 लाख पर 37 पैसा और 25 लाख पर डे छोड़ने पर 40 पैसा। यानी मित्रों 40 पैसे तक का कमीशन है, यानी बहुत ज़्यादा कमीशन है 15 के मॉडल पर भी अगर आप काम करते हैं। और 50 लाख रुपया पर डे अगर आप छोड़ते हैं तो 42 पैसा तक का कमीशन है। और 1 करोड़ रुपया पर डे आप अगर छोड़ते हैं तो 45 पैसा कमीशन है। सबसे अधिकतम 45 पैसा ही है। यानी अगर आप 1,000 रुपया निकालते हैं तो 4.5 रुपया कमीशन भी पा सकते हैं। लेकिन उनके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको निभाना पड़ेगा। तो इस तरह से मित्रों जो है मैंने एटीएम को बताया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एपीएस विड्रॉल, मतलब अंगूठा लगा कर निकालने पर सबसे न्यूनतम जो है 18 पैसा है। आप कोई क्राइटेरिया इनको फॉलो नहीं करते हैं तो भी अगर आप 25,000 रुपया पर डे छोड़ रहे हैं अकाउंट में तो 18 पैसा की जगह 19 पैसा हो जा रहा है। और अगर कहीं 50 पैसा आप अगर छोड़ दे रहे हैं तो देखिए डायरेक्ट 19 पैसा की जगह 22 पैसा हो जा रहा है। यानी 50,000 भी पर डे अगर आप अपने पोर्टल में पर डे छोड़ रहे हैं और पैसा अगले दिन शाम को अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ भी ज़बरदस्त आपका लाभ है। और 1 लाख रुपया अगर छोड़ते हैं तो 23 रुपया, और 2 लाख रुपया यदि आप छोड़ते हैं तो 25 पैसा, 3 लाख रखते हैं तो 27 पैसा, और 5 लाख रखते हैं तो 35 पैसा, 10 लाख रखते हैं तो 37 पैसा, और 25 लाख रखते हैं तो 40 पैसा, और 50 लाख रखते हैं तो 42 पैसा, और 1 करोड़ अगर रखते हैं तो 45 पैसा। तो मित्रों इस तरह से सारे लिस्ट यहाँ पर हैं। इसको आप अगर कुछ चाहिए आपको तो मैं इसे आपको भेज भी सकता हूँ, इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर इनके काम हैं, जितने भी इनके वर्क हैं फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पर, ये सारी चीज़ों का कमीशन चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस तरह से अपने कमीशन स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई कमीशन से संबंधित आपको जानकारी अगर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिनो पेमेंट बैंक यदि आप सीएसपी चलाते हैं या चलाने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिनो पेमेंट बैंक का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जिसकी वजह से कुछ बारीकियों को भी मैं जानता हूँ। चूँकि मैं केवल चैनल ही नहीं चला रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो कुछ बारीकियों को भी मैं आपको बताते रहूँगा, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा कमीशन अपना बना सकते हैं और ज़्यादा कमीशन पा सकते हैं। और कोई आपकी हेल्प की जब भी ज़रूरत होती है तो उसका भी मैं हेल्प आपको करते रह सकता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों नमस्कार।